हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है कि यूपी पुलिस के जो है एग्ज़ाम संपन्न किए जा रहे हैं। तो इसमें जो है 24 अगस्त की जो फर्स्ट पाली का पेपर है उसका जो है संपूर्ण जनरल नॉलेज लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपने कितने सही अटेंड किए हैं। और जो है एग्ज़ाम देने वालों के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है जो इस वीडियो के से आपको जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो देखकर जाने होंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, सी यानी सनबर्ड्स ने। अगला प्रश्न पूछा था, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा डी यानी गोंडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान कराता है। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा ए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बैंक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बैंक जो है ये दुनिया के जो जितने भी गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं, इनको ऋण प्रदान कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया। फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा ए यानी समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा ए यानी 15 अप्रैल को जो है विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा डी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। नेक्स्ट में पूछा गया था फ्रेंड्स, महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा स्किल इंडिया यानी सी पार्ट जो है इसका सही है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पूछा गया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा सी यानी हरिहर और बुक्का। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी संख्या होती है, यानी मेगा शहर में जो है कौन से शहर आते हैं जिनकी आबादी होती है। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा सी यानी 10 मिलियन। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान कराता है। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा ए यानी PM प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। नेक्स्ट में पूछा गया था, द कॉर्निकल्स ऑफ नॉर्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई। यानी एक बुक है ये, कॉर्निकल्स ऑफ नॉर्निया, ये किसके द्वारा लिखी गई। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा सी रोआल्ड डाहुल के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट में पूछा जाता है फ्रेंड्स, जीके जो है फिर देखा जाता है तो फिर भी जो है थोड़ा हार्ड है कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट में आता है हमारा, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा डी यानी तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान कराना। अगला प्रश्न पूछा था फ्रेंड्स, भारत में GST मॉडल में संरचनाओं की संख्या है, यानी GST में जो है मॉडल की जो संरचना है वो कितनी है।
तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा 5, यानी जीएसटी में जो है मॉडल में संरचनाओं की जो संख्या है वो 5 है फ्रेंड्स। नेक्स्ट में पूछा गया था WTO के वर्तमान महानिर्देशक कौन है? WTO के जो है वर्तमान महानिर्देशक जो है, तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, नोगोजी ओकोंजो इवेला, ये जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पूछा गया था 16वां, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया? यानी एक उपन्यास है द गॉड फादर, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, मारियो पुंजो। नेक्स्ट में पूछा गया था, यानी 17वां प्रश्न जो है पैन का पूर्ण रूप पूछा गया था फ्रेंड्स। तो इसका पूर्ण रूप होता है पर्सनल अकाउंट नंबर, सॉरी इसका परमानेंट, सॉरी यानी सी ऑप्शन सही होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर इसका जो होता है पूर्ण रूप होता है, यानी स्थायी खाता संख्या। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी सूर्य। नेक्स्ट में पूछा गया था, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, यानी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पास है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, फेसबुक ये संदेह है फ्रेंड्स। 20वां प्रश्न जो है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न 21वां प्रश्न, इसमें कौन सी बांग्लादेशी राजधानी है? यानी बांग्लादेश की जो राजधानी है क्या है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी ढाका। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी 5 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 ब्रिक्स बर्सेल्स में मान्यता मिली? तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया था, ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी सोलीजे सोराबाजी, सोराबाजी, इन्होंने जो ये पुस्तक लिखी है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न पूछा गया था, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दिल्ली का पहला सुल्तान था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया था, नाइट्रोजन की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, रदरफोर्ड ने जो है नाइट्रोजन की खोज की थी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया था, इसमें कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? जीएसटी सामान्य पोर्टल कौन सा है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, www.government.in। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया था, प्रश्न नंबर आता है 29, किस पर्वत को ब्लू माउंट कहा जाता है? यानी नीले पर्वत को, नीलगिरी पर्वत को जो है ब्लू माउंट कहा जाता है। इसका ऑप्शन सही होगा ए। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया था,
उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है। फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी यानी कुश्ती या पहलवानी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया था नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा 34 देखते हैं फ्रेंड। 34 में है डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई। डीएनए की संरचना जो है किसके द्वारा खोजी गई। फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी जेम्स बर्ट्स और फ्रांसिस क्रिक। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया था किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट में पूछा गया था फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी यानी फिशिंग। नेक्स्ट में पूछा गया था 37वां साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में गीतांजलि पुस्तक पर मिला था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स जर्मनी की राजधानी क्या है। तो जर्मनी की जो राजधानी है फ्रेंड्स बर्लिन है। तो फ्रेंड्स ये थे 38 प्रश्न। इसमें से एक दो प्रश्न रह चुके हैं। बाकी सारे के सारे प्रश्न जो है इसकी आंसर कुंजी मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स। इसी आने वाला जो एग्जाम है बच्चे इन सेकंड मीटिंग वाले इस पेपर को देख कर जाएं। यहाँ से आपको बहुत फायदा मिलेगा फ्रेंड्स। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।